नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं हूँ पीर फ़याज़ हसन कादरी हजवेरी नक्शबंदी मुजद्दिदी। आज मैं आपकी खिदमत में सूरह कौसर के ज़रिए परी को तस्खीर करने का, मुसख्खर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सूरह कौसर जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है। और सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कामों की जो है वो ख़ुसूसियत रखी है। इससे हर तरह का काम लिया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ इससे परी को हाज़िर करके तस्खीर करने का अमल जो है वो आपको बताऊंगा। लेकिन इसकी ख़ुसूसियात जो हैं वो बेशुमार हैं। वो मैं अपनी किसी अगली वीडियो में सूरह कौसर पर जो है वो तफसीली वीडियो जो है वो बनाऊंगा। तो आज जो मैं सिर्फ़ अमल दे रहा हूँ वो आप करके सिर्फ़ सूरह कौसर के ज़रिए परी को अपने ताबिया कर सकते हैं, उसको दोस्त बना सकते हैं और उससे सिर्फ़ जायज़ काम ले सकते हैं। ये परी नाजायज़ काम नहीं करेगी क्योंकि ये नूरानी परी है, नूरी परी है। तो इसलिए ये सिर्फ़ जायज़ काम करेगी और आप इससे जायज़ काम हर तरह का जो है वो ले सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ अमल की तरफ। अमल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं भी पढ़कर इसकी तफसील आपको बता देता हूँ ताकि अमल जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए और आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग जाए। ये अमल आपने नौचंदी जुमेरात रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान शुरू करना है। नौचंदी जुमेरात जो होती है वो चाँद की 3 तारीख के बाद जो बुध आएगा वो बुध का दिन गुजार कर रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। चेहरा जो है वो आपने इसमें किबला शरीफ की तरफ रखना है, यानी कि वेस्ट की तरफ आपका चेहरा रहेगा। और आप इस अमल को जाए नमाज जो होती है उस पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। बखूर इसमें आपने अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जला लेनी हैं और अच्छी खुशबू वाला जो इत्र है वो अपने कपड़ों पर लगा लेना है। कमरा जो जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा पाक साफ़ और सामान से ख़ाली होना चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत सामान है तो वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। हसार जो आपने इस अमल के दौरान लगाना है वो हसार दारे वाला आपने लगाना है। दारे वाला हसार लगाने का तरीका मैंने अपनी तमाम वीडियोज़ में बयान किया है।
तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अव्वलो आखिर आपने 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में 7 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 7 बार, आयतल कुर्सी 7 बार पढ़कर अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो नई छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लेंगे। और अगर नीचे पक्की ज़मीन है या फर्श है तो फिर चाक या कोयले पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लेना है, तो आपका हसार हो जाएगा दायरे वाला। और हाथों पर 3 दम करके अपने तमाम बदन पर फेर लें तो आपका जिस्मानी हसार भी हो जाएगा। असराफ़ अमर आपने 1 बार पढ़ना है। असराफ़ अमर की वीडियो चैनल पर मौजूद है, तो आप उसे देखकर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उसको ऊपर से देखकर पढ़ सकते हैं। असराफ़ अमर जो है वो आप हसार के अंदर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, और हसार लगाने से पहले भी किबला शरीफ की तरफ चेहरा करके आप उसको 1 बार पढ़ लें। परहेज़ इस अमल के दौरान जो किया जाएगा वो तर्क हैवानात होगा। तर्क हैवानात की तफसील मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तर्क हैवानात में जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं, आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, दूध, दही, लस्सी, मिठाई, हर किस्म की मिठाई, और हुकूक ज़ौजियत से भी परहेज़ करना है। ये इस अमल के दौरान इसका जो है वो परहेज़ रहेगा। अज़ीमत जो है वो इस अमल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सूरह कौसर का अमल है। सूरह कौसर मैं 1 बार आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। तो ये सूरह कौसर मुबारक है, जो कि कुरान करीम फुरकान हमीद की सबसे छोटी जो सूरह मुबारक है। इसको आपने पहले दिन जो है वो 700 बार पढ़ना है, दूसरे दिन आपने 2100 बार पढ़ना है, तीसरे दिन आपने 900 बार, चौथे दिन 1200 बार, 5वें दिन 300 बार, छठे दिन 700 बार, और 7वें दिन 3700 बार। अव्वलो आखिर 11 बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो इस तरह आपका 1 हफ़्ते का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसी तरकीब को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब जिस तरकीब के साथ आपने पहले हफ्ते अमल किया है, उसी तरकीब को मद्देनज़र रखते हुए आपने दूसरे हफ्ते भी अमल करना है। इस अमल की मुद्दत जो है वैसे वो 14 यौम है, लेकिन
ये इंसान की अपनी रूहानियत पर मुनहसर होता है कि 14 दिन में अमल कामयाब हो जाता है। अगर तो आपकी रूहानी ताकत तेज़ है, रूहानी क़ुव्वत ज़्यादा है, तो फिर ये अमल 14 दिन में इस परी की हाज़िरी हो जाएगी। और अगर किसी की रूहानी ताकत या रूहानी क़ुव्वत कम है तो फिर वो इस अमल को 21 यौम करे। और तीसरे हफ्ते भी फिर आपने उसी तरकीब के साथ ही अमल करना है। जो तरकीब मैंने पहले हफ्ते की बताई है, उसी तरकीब को अपने दूसरे हफ्ते इस्तेमाल करना है और उसी तरकीब को आपने तीसरे हफ्ते में भी उसी तरकीब के साथ अमल को जारी कर रखना है। तो अमल जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, अमल पूरा नहीं होता, उस वक्त तक आपने बात नहीं करनी होती। जब परी हाज़िर हो जाती है तो फिर आपने अगर तो अमल आपने पढ़ लिया है, मुकम्मल कर लिया है उस दिन का अमल, तो फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने अभी अमल को मुकम्मल नहीं किया और परी हाज़िर हो गई है तो फिर आपने उसको हाथ के इशारे से बैठने का कह दें और अपने अमल की तरकीब जो है अमल की तादाद को वो मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों याद किया, मुझे क्यों बुलाया है। फिर आपने उससे कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के जायज़ कामों में मेरी मदद करो। मैं आपसे दोस्ती का तलबगार हूँ, दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। तो वो फिर आप पर एक शर्त रखेगी। वो शर्त आपने बहुत सोच समझ कर कबूल करनी है, क्योंकि वो शर्त आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी करनी होती है। अगर एक दिन भी आप उस शर्त को पूरी ना करेंगे तो ये परी फिर आज़ाद हो जाती है। लिहाजा आपने बहुत सोच समझ कर उसकी शर्त को कबूल करना है। फिर आपने उससे कसम लेनी है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगी, जिधर भी मैं आपको भेजूंगा आप जाओगी, जो जायज़ काम भी मैं आपको कहूँगा वो करोगी, मुझे, मेरी बीवी बच्चों को, मेरे ख़ानदान वालों को किसी किस्म का नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई रुकावट या बंदिश पैदा नहीं करोगी, बल्कि उसको बढ़ाने में, उसको तरक्की देने में मेरा साथ दोगी। ये कसम आपने उससे 3 बार लेनी है। उसके बाद उससे आपने निशानी तलब कर लेनी है। निशानी में वो कुछ भी दे सकती है, अंगूठी, कोई अंगूठी दे सकती है या कोई और चीज़ दे सकती है, या कुछ वो निशानी के बजाय कहती है कि आप इस अमल को इतनी बार पढ़ लिया करें तो मैं हाज़िर हो जाया करूँगी। तो इस तरह से वो आपका कौलो करार हो जाएगा। जब आपका कौलो करार हो जाए तो फिर आप उसको रुखसत कर दें, जाने की इजाज़त दे दें। और फिर जब भी आपको उससे काम लेने की ज़रूरत महसूस हो या आपको उसको बुलाना मकसूद हो तो आपने उसको उसी के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक उसको हाज़िर करके उसे अपने काम का जो है वो हुक्म लगा देना है। तो वो आपका काम आपको बता देगी कि ये काम मैं इतने दिनों में कर दूंगी या इतने दिनों में ये आपका काम हो जाएगा।
और अमल करते वक्त आपने किसी को भी ये ज़ाहिर नहीं करना होता, किसी के साथ भी, कि मैं फ़लाँ अमल कर रहा हूँ, परी का या किसी भी मखलूक को तज़कीर करने का। उससे अमल जो है वो नाकाम हो जाता है, कामयाबी नहीं मिलती। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अमल की तमाम आगाही हासिल हो गई होगी। अगर फिर भी किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करके मालूम कर सकता है, मैं उसकी रहनुमाई कर दूंगा। आखिर में आपसे यही तवक्को करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों और वो भी इस अमल को करके फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप पर मेरा हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।